एक शमशान जंगल में घनी झाड़ियों के बीच बनी उस रहस्यमय गुफा में एक ऐसा जादुई ताज रखा हुआ था जिसके अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। तभी एक दिन एक अजीबोगरीब दिखने वाला दानव उस गुफा तक पहुंचता है और वहां गुफा के दरवाजे पर एक तेज धमाका करता है जिससे गुफा के सामने रखा विशाल पत्थर चकनाचूर हो गया। वो दानव गुफा के अंदर जाकर उस जादुई ताज को उठा लेता है और उसे लेकर वहां से भागता हुआ कालिया बाग के पास आता है। कालिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम जो चाहो इस ताज की शक्तियों से कर सकते हो, लेकिन मुझे 50 जानवर जिंदा चाहिए जिन्हें खाकर मेरे सिपाही अपनी भूख शांत करेंगे। कालिया बाग उस जादुई ताज को अपने सर पर पहन लेता है और जादुई ताज की शक्तियों से वहां अपनी एक विशाल सेना बनाता है। हा 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 हा। सालों से मैं ताज को पाने के सपने देख रहा था, आज वो मेरा सपना हकीकत में बदल चुका है। अब तुम देखते जाओ, मैं उसके जंगल का एक एक जानवर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अपनी जादुई सेना लेकर कालिया बाग रुद्रा के जंगल में दाखिल हो गया। कालिया को देखकर जानवरों में भगदड़ मच गई। भाइयों, जल्दी भागो, हम सबको काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा। तभी जानवरों की भीड़ में से एक गाय भालू को लेकर पत्थरों के पीछे आई। भालू काका, तुम सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी पर पहुंचो। अब लगता है सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकता है, मुझे उसके पास जाना होगा। तब गाय वहां से भागती हुई एक दूसरे जंगल में आती है जहां एक बूढ़ी कमजोर शेरनी अपनी बेटी शिवा के साथ रहती थी। महारानी जी, वो कालिया बाग अपनी पूरी ताकत के साथ लौट आया है और उसने न जाने कैसे वो जादुई ताज भी हासिल कर लिया है। ये सुनकर रश्मि शेरनी परेशान हो गई। माँ, ये गाय कौन है और कौन वापस लौट आया है? ये गाय किस जादुई ताज के बारे में बात कर रही है? बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे पिता इस मुकुट के साथ जंगल पर राज किया करते थे। इस मुकुट के सहारे वो अपने जंगल के हर गरीब जानवर और जंगल की सीमाओं की रक्षा किया करते थे। लेकिन एक दिन एक दानव अपना रूप बदलकर तुम्हारे पिता के पास आया। महाराज, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे परिवार को कुछ लुटेरे बाघ मानवों ने बंदी बना लिया है और वो मुझसे मेरे परिवार को आजाद करने के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के मांग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप कैसे भी करके मेरे परिवार को बचा लीजिए महाराज। तब तुम्हारे पिता उस शेर की मदद के लिए उसके साथ चले गए, लेकिन बीच रास्ते में आकर वो दानव अपनी असली रूप में आ गया। धोखा, इसका मतलब ये सब एक चाल थी। हाँ रुद्रा, और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। तभी पत्थरों के पीछे छिपे कालिया बाग ने एक तेज नुकीला खंजर तुम्हारे पिता को मारा, जिससे तुम्हारे पिता घायल होकर जमीन पर गिर गए। धोखा, गद्दारों, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे धोखे से मारा है। रुद्रा, जंग में सब जायज होता है। अब मैं तुम्हारे इस जादुई ताज से यहाँ के सभी जंगलों पर अपनी हुकूमत करूँगा। हा 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 हा। ये कहकर कालिया रुद्रा के सर से वो जादुई ताज उतार लेता है और उसे अपने सर पर पहनने ही वाला था कि तभी एक चील तेजी से उड़ता हुआ आकर उस जादुई ताज को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। हा 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 हा। देखा कालिया, तुझे वो ताज कभी नहीं मिल पाएगा। तेरा हुकूमत करने का सपना सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर रुद्रा ने अपने प्राण वहीं छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई ताज न मिलने से कालिया को बहुत गुस्सा आया। चिंता मत करो कालिया, मैं एक ना एक दिन वो जादुई ताज तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। लेकिन इस समय मेरे अंदर बदले की आग जल रही है जो उस रुद्रा की पत्नी और बेटे को मारकर ही खत्म होगी। तब इस गाय ने कालिया की सारी बातें सुनी थी और इसने आकर मुझे सब बताया। तब मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना जंगल छोड़कर तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन माँ, हम सब तो यहाँ हैं, वहाँ हमारे जानवरों की जान मुसीबत में है। नहीं शिवा, मैंने भालू काका से कहकर सभी जानवरों को काली पहाड़ी पर सुरक्षित भेज दिया है। कालिया बाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। माँ, तुम गाय के साथ जंगल जाकर जानवरों की रक्षा करो। तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ।
तब शिवा वहाँ से भागता हुआ एक जिन के पास आया और उसने वहाँ आकर जिन को सारी कहानी बताई। चिंता मत करो शिवा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तब जिन ने शिवा को एक जादुई कवच दिया। उधर कालिया अपने सिपाहियों के साथ रश्मि शेरनी और उस गाय को चारों तरफ से घेर लेता है। रश्मि, जल्दी बताओ, तुमने वो ताज कहाँ छुपा रखा है? तूने अपने जंगल के जानवरों को उस दिन तो बचा लिया और तू और तेरा बेटा बचकर यहाँ से निकल गए थे, लेकिन आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी इतने में उस जादुई कवच के साथ शिवा अपने जंगल लौटा। कालिया ने शिवा को देखकर उस पर जादुई शक्तियों से हमला किया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों का शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। तभी इतने में उस चील ने आकर कालिया के सर पर रखा वो जादुई ताज निकाल लिया और उस ताज को ले जाकर उसने शिवा के सर पर रख दिया। ऐसा करते ही शिवा के अंदर जादुई ताज की शक्तियाँ आ गई और तब शिवा ने जादुई शक्तियों से कालिया और उसके सारे सिपाहियों को वहीं जलाकर राख कर दिया। इस तरह शिवा ने सालों बाद अपने पिता का बदला लिया और उस जादुई ताज को भी हासिल कर लिया। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऐसा जालिम राजा जिसके जुल्म और खौफ के आगे जंगल के मासूम जानवर अपना सर नीचे झुकाकर गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते। उसके कहर से उसके सिपाही थर थर कांपते। उसके राज में एक गलती उसके सिपाही की मौत का कारण बन जाती। एक बूढ़ा शेर और शेरनी जिनके शरीर पर जख्मों के निशान थे, सालों से बेड़ियों में कैद अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे अब और सहन नहीं होता। अगर मेरी मौत लिखी है तो भगवान मुझे इसी वक्त मौत आ जाए। ऐसा मत कहो भानु, हिम्मत मत हारो। ने सालों से हम जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, जिसने हमारा घर बर्बाद किया और हमें यहाँ जुल्मों की बेड़ियों में लाकर खड़ा कर दिया, हमें उसे उसके अंजाम तक पहुँचाना है। आखिर उन दोनों बूढ़े शेर और शेरनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उनका परिवार टुकड़ों में बट गया और वो दोनों यहाँ बेड़ियों के बीच कैद हो गए? दरअसल ये बात कुछ साल पहले की है। राजा बीरबल, जो पिछले 25 वर्षों से एक मसीहे की तरह अपने जंगल को संभालता आ रहा था, राजा बीरबल प्रजा के दिलों में बसते थे। चंदन की लकड़ियों का व्यापार करने वाला राजा बीरबल जितना अमीर था उतने ही बड़े दिल का मालिक था। अपने व्यापार से वो जो भी कमाता उसका आधे से ज्यादा हिस्सा वो गरीब जानवरों की भलाई में लगाता। उसने अपने जंगल में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाए, गरीब जनता के लिए अस्पताल बनवाए और हर गरीब जरूरतमंद की मदद करना बीरबल की एक जिम्मेदारी थी, जिसे वो खूब अच्छे ढंग से निभाया करता था। महाराज, आप हमेशा खुश रहें। पिछले कई वर्षों से पैसों की तंगी की वजह से मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं एक अच्छे परिवार में अपनी बेटी का ब्याह कर पाऊंगा। राजा बीरबल का एक छोटा बेटा था जिसे बीरबल अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन एक जवान शेर भागता हुआ राजा बीरबल के दरबार में आया। महाराज बीरबल, मेरा नाम रघु है, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझे एक ऐसे व्यापारी के साथ काम करने के लिए भेज रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो व्यापारी गलत तरीके से व्यापार करता है। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ। उस जवान शेर की ये बातें सुनकर राजा बीरबल उसकी बातों से प्रसन्न होता है। रघु, तुम्हारी नेकी और ईमानदारी और नेकी की मैं तारीफ करता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार नौजवान सिपाहियों की जरूरत है। आज से तुम मेरे साथ रहकर मेरे व्यापार का काम संभालोगे और व्यापार से मिलने वाली धनराशि को और 15 दिन में गरीब जानवरों में बांट कराओगे। चिंता मत करो महाराज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ये कहकर महाराज बीरबल ने रघु को अपने पास काम पर रख लिया। रघु जहाजों में लकड़ियां भरकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में कुछ लुटेरे डाकू जहाजों ने आकर रघु के जहाज को घेर लेते हैं और उन जहाजों पर मौजूद लुटेरे बाघ मानव रघु के साथ आए महाराज बीरबल के सारे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उन्होंने लकड़ियों से भरे जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। तभी उन लुटेरे बाघों का सरदार बहरा बाघ जहाज से बाहर निकल कर आया और उसने सोने से भरा एक संदूक रघु को दिया। दरअसल रघु बहरा बाघ के लिए ही काम करता था। रघु, तुम्हें ये काम हर दिन जारी रखना होगा। मैं बीरबल के एक एक सिपाही को खत्म कर दूंगा। जब उसके पास मेरा सामना करने के लिए एक भी सिपाही नहीं बचेगा, तब वो बीरबल अपने आप मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा।
अगले दिन रघु बीरबल के पास आया। महाराज बीरबल, हमारे सभी जहाज कल रात समंदर में आए तूफान में फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए मुझे कुछ और सिपाहियों की जरूरत है। ठीक है रघु, तुम मेरे सारे सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ और जल्दी से इस काम को पूरा करो। रात में रघु भेरा और उसके सिपाहियों से जाकर मिला। भेरा, बीरबल के लगभग सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। जो चंद सिपाही बचे हुए हैं वो बूढ़े और बीमार हैं। ये बीरबल पर हमला करने का सही वक्त है। तुम जाकर इसी समय बीरबल पर हमला करके उसके परिवार को खत्म कर दो। लेकिन रघु की ये सारी बातें बीरबल की पत्नी भानु शेरनी ने सुन ली। भानु तेजी से वहाँ से भागी, लेकिन भेरा और रघु ने भानु को भागते हुए देख लिया। रघु, ये तो बीरबल की पत्नी भानु है। लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली। रोको इसे, वरना ये हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। रघु कुछ सिपाहियों को लेकर भानु का पीछा करता है। भानु जैसे तैसे बचकर भागती हुई बीरबल के पास आई। अरे अरे भानु, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भानु ने वहाँ जो देखा वो सब बीरबल को बताया। भानु, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब रघु ने हमारे साथ धोखा किया है। वो धोखेबाज रघु मेरे सबसे बड़े दुश्मन भेरा से मिला हुआ है। उस रघु ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भानु। उसने पहले ही धोखे से मेरे सारे सिपाहियों को मरवा डाला ताकि उस भेरा का मुझ पर हमला करने का रास्ता साफ हो जाए। भानु, भेरा कभी भी हम तक पहुंच सकता है। तब राजा बीरबल ने एक गाय को अपने पास बुलाया और उसे सब बात बताकर अपने बेटे शिवा को उसके साथ रवाना कर दिया। बलबीर और भानु वहां से भागकर निकलते, तब तक भेरा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच चुका था। भेरा और रघु ने मिलकर भानु और बलबीर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। सिपाहियों, इन दोनों को ले जाकर काली घाटी के जिंदान में डाल दो। ये दोनों मरने नहीं चाहिए जब तक ये मुझे अपने बेटे का पता नहीं बता देते। वहीं उस रात गाय दूर खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। और इस तरह भेरा ने महाराज बीरबल और भानु शेरनी दोनों को कैद कर दिया और जबरदस्ती महाराज बीरबल के जंगल पर अपना कब्जा करके भेरा वहां का राजा बन गया। और भेरा गरीब जानवरों पर अपना खौफ दिखाकर उनसे गुलामी करवाने लगा। और वहीं अब दूसरी तरफ शिवा, जिसे 10 वर्ष पहले वो गाय अपने साथ लेकर इस जंगल में आई थी, आज उसने शिवा को पाल पोस कर 10 वर्ष का कर दिया था। तभी आज अचानक से एक जिन उनके सामने प्रकट हुआ। गाय, अब समय आ गया है जब तुम्हें शिवा को उसके माता पिता की असल सच्चाई बतानी होगी। उस पापी के जुल्मों का घड़ा अब बढ़ता जा रहा है। अब उसका अंतिम समय आ गया है। ये कहकर वो जिन वहाँ से गायब हो गया। माँ, ये जिन किसके बारे में बातें कर रहा था? आखिर मेरे माता पिता कौन हैं और तुमने मुझसे कौन सी सच्चाई छुपाई है? तब गाय रघु को उसके असली माता पिता महाराज बलवीर और भानु की सारी कहानी बताती है। रघु, अगर मैं उस रात तुम्हें उठाकर यहाँ ना लाती तो वो दोनों दरिंदे तुम्हें भी मार डाल देते। तुम्हारे बूढ़े माता पिता आज भी उस जिंदान में कैद तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। मेरी माँ और पिता को जिंदान में रखने वाले वो दोनों पापी अब बच नहीं पाएंगे। रघु ने पहले काली घाटी में जाकर अपनी ताकत से जेल की उन सख्त दीवारों को तोड़ दिया और अपने माता पिता को उसने आजाद कर लिया। बलवीर और भानु शेरनी अपने बेटे शिवा से बरसों बाद मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे शिवा को गले से लगा लिया। भानु, मैं तुमसे कहता था हमारा बेटा एक दिन हमें यहाँ से निकालने जरूर आएगा। बेटा, अब हमें मिलकर उन दुश्मनों को खत्म करना है। बलवीर अपने बेटे रघु के साथ अपने जंगल लौटा और उन्होंने जाकर गद्दार रघु और भैरत दोनों पर हमला किया और उन दोनों को घसीटकर लकड़ियों से बांध दिया। भाइयों, ये दोनों वही हैं जिसकी वजह से मैं पिछले 10 वर्षों से अपने माता पिता से दूर रहा और मेरे माता पिता इन जालिमों की वजह से बेड़ियों में कैद रहे। शिवा की ये बातें सुनकर जानवर भी दंग रह गए। बलबीर ने बहरा और रघु दोनों को जलती आग के हवाले कर दिया। बलबीर और रघु आग में जलकर तड़प तड़प कर वही मर गए और इस तरह बरसों बाद शिवा ने अपने माता पिता को जुल्मों की बेड़ियों से आजाद कराकर अपने परिवार को एक बार फिर से आबाद किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रघु शेर एक बैलगाड़ी में ढेर सारा सोना भरकर जानवरों की बस्ती में आता है और उसने थोड़ा थोड़ा सोना हर जानवरों में बांट दिया और उसने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। रघु एक बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा था
क्या हुआ महाराज, आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया और आज आप बड़े परेशान लग रहे हैं। भाइयों, ये आखिरी बार है जब मैं ये सोना तुम सबके बीच बांट रहा हूँ। इसके बाद तुम सबको अपना इंतजाम खुद करना होगा। लेकिन महाराज, आखिर बात क्या है? क्या उसने सोना देना बंद कर दिया है? भाइयों, हमारे जंगल को हमारी जरूरत का हर वो सामान देने वाला और तुम सबके भूखे पेट को भरने वाला वो जादुई घड़ा कल हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मैंने तुम सबको अगले 2 महीने तक का सोना एक साथ उस जादुई घड़े से निकालकर दे दिया है। बरसों बाद उस जादुई घड़े से हमारी गरीबी दूर हुई थी और हमारे जंगल में खुशहाली आई थी महाराज। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने उसे वो जादुई घड़ा नहीं दिया तो वो न जाने हमारे जंगल के कितने मासूम जानवरों को मार देगा। अगर जान है तो जहान है, इसलिए मुझे वो जादुई घड़ा उसे देना ही होगा। आखिर रघु शेर किसकी बात कर रहा था? दरअसल एक बार लंबे समय से बारिश न होने के कारण रघु के जंगल में अकाल पड़ गया। घास के मैदान, हरे भरे पेड़ सब वीरान हो गए, नदियों का पानी भी सूख गया और एक समय ऐसा आया जब भूख और प्यास से तड़पते जानवर अपना दम तोड़ने लगे। जब यहाँ के राजा रघुवीर ने जानवरों को तड़पकर मरते हुए देखा तो उसे ये सब देखा न गया और वो दुखी होकर वहाँ से चल दिया। रघु एक बंजर और सूखे खेत से होकर गुजर रहा था। तभी उसे अपने सामने जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर रघु ने उस चमकती हुई चीज को खोदकर बाहर निकाला। तभी एक चमकता हुआ घड़ा जमीन से बाहर आता है, जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। तभी उस घड़े के अंदर से एक आवाज आती है, रघु, मैं एक जादुई घड़ा हूँ जो हर किसी की मनचाही जरूरत को पूरा करता हूँ। ये सुनकर रघु उस जादुई घड़े को लेकर अपने जंगल में आया और उसे जानवरों के बीच लाकर रघु ने उस जादुई घड़े से कहा, घड़ा, ओ घड़ा, जल्दी से मेरे इस जंगल को हरा भरा कर दे। रघु के इतना कहते ही उसके सूखे बंजर जंगल में फिर से हरियाली आ गई। सूखी नदियों में पानी भर गया और हर तरफ हरे भरे पेड़ लहराने लगे। ये देख रघु और जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तब रघु उस जादुई घड़े को लेकर अपनी गुफा में आया और वहां आकर उसने उस जादुई घड़े से सोना निकालना शुरू किया और वो हर दिन उस सोने को जानवरों में बांटने लगा। और अब उस जादुई घड़े की मदद से रघु के जंगल की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी और उसके जंगल में हर तरफ खुशहाली आने लगी। लेकिन एक दिन काली घाटी में रहने वाले दुष्ट और लालची राठौर बाघ को उस जादुई घड़े का पता चल गया। अब मुझे कैसे भी करके रघु से उस जादुई घड़े को हासिल करना है। फिर मैं उससे मनचाहा सोना निकाल लूंगा और अपनी हर मनचाही इच्छा को पूरी करूंगा और हर जंगल पर सिर्फ मेरा ही कब्जा होगा। तब ये सोचकर राठौर बाघ काली शक्तियाँ पाने के लिए हवन करता है। कई दिनों तक हवन करके राठौर ने वो काली शक्तियाँ हासिल की और काली शक्तियाँ पाकर वो एक दिन रघु के जंगल उतरा। रघु, जिस घड़े को पाकर तुम्हारा जंगल इतना आबाद हुआ है और तुम सबकी किस्मत बदली है, मैं उस जादू घड़े के बारे में जान गया हूँ। अगर तुम अपने जंगल को मेरी काली शक्तियों से बचाना चाहते हो तो अगले 2 दिन के अंदर तुम उस जादू घड़े को लेकर मेरे पास आ जाना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी काली शक्तियों से तुम्हारे जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। ये कहकर राठौर बाघ तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी ये बातें रघु के दिमाग में बैठ गईं और राठौर की उन बातों ने रघु को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया। पहले दिन तो रघु ने उस जादुई घड़े को राठौर से बचा कर रखा, लेकिन दूसरे दिन राठौर आसमान से उड़ता हुआ रघु के जंगल में जानवरों के घरों के ऊपर बम गिराकर चला गया। बम के धमाके से जानवरों के घर जलकर राख हो गए। जब रघु ने ये सब होते हुए देखा तो उसने हिम्मत हारकर आज जानवरों से सलाह करके उस जादुई घड़े को राठौर को सौंपने का फैसला किया। रघु कुछ जानवरों के साथ उस जादुई घड़े को लेकर काली घाटी की ओर जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक लोमड़ी ने आकर रघु का रास्ता रोका। अरे रघु भाई, तुम यूं इस तरह एक साथ इन सभी जानवरों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब रघु ने हताश और निराश होकर लोमड़ी को सारी बात बताई। रघु भाई, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहीं मिल गई। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक बहुत अच्छा हल है। तुम सब मेरे साथ चलो। तब लोमड़ी रघु को एक वीरान पड़ी गुफा के पास लेकर आई। उस गुफा के अंदर एक विशाल मानव शेर सोया हुआ था। रघु, इस गुफा में सोया हुआ विशाल शेर मानव बरसों से सोया हुआ है। अगर तुम उसे उठाकर उसे अपनी परेशानी बताओ तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है।
तब रघु ने गुफा के अंदर जाकर उस जादू घड़े की मदद से सोए हुए मानव शेर के ऊपर पानी की बौछार की, जिससे मानव शेर उठकर खड़ा हो गया। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। तब लोमड़ी ने मानव शेर को रघु के जंगल की सारी परेशानी बताई और उसे रघु की मदद करने के लिए कहा। ठीक है रघु, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस जादुई घड़े से मुझे अगले 1 वर्ष के लिए खाने के लिए असीम भोजन देना होगा। रघु ने मानव शेर की बात मान ली। तब मानव शेर ने राठौर के पास जाकर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटका और राठौर की सारी हड्डी पसली तोड़ दी। और तब मानव शेर से खुश होकर रघु ने जादू घड़े से कहकर उस मानव शेर के लिए ढेर सारे फल और मिठाइयाँ प्रकट की। और तब मानव शेर ने उन फलों और मिठाइयों को खाकर अपनी बरसों की भूख शांत की। और इस तरह आज लोमड़ी के दिखाए रास्ते से रघु ने अपने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। विशाल शरीर और जादुई पंखों के साथ वो वापस लौट आया था। धरती पर अपने कदम रखते ही वो आगे बढ़ने लगा। जंगल में उसके कदमों की आहट से दुश्मन के इलाके में सनसनी फैल गई। विशाल शरीर वाले उस शेर के रूप में अपनी मौत देखकर राठी बाग के सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो लौट आया है, अपना बदला लेने वो वापस आ गया है। रुद्र शेर ने अपने सर पर एक जादुई मणि प्रकट की और उसमें से भयंकर शक्तियाँ निकाली और राठी के सिपाहियों को एक एक करके उसने जिंदा जलाकर राख कर दिया। लेकिन पत्थरों के पीछे खड़े कोनूर चीता ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और वो वहाँ से भागता हुआ राठी बाग के पास पहुँचा। राठी विशाल रूप लेकर वो वापस आ गया है। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपना बदला लेकर रहेगा। शांत हो जाओ कोनूर, कौन वापस आ गया है? रुद्रा वापस आ गया है। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो कोनूर? मैंने उसे खुद 100 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार दिया था। इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे वापस आ सकता है? राठी और कोनूर चीता आज इस बात से हैरान थे कि रुद्रा वापस कैसे लौटा। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। दरअसल रश्मि शेरनी के 2 बेटे थे, रुद्रा और रघु। रुद्रा बड़ा था और रघु छोटा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद अकेली रश्मि ने माता पिता दोनों का फर्ज निभाकर अपने दोनों बेटों को जवान किया। रश्मि के पास उनके पिता की दी हुई एक धरोहर जादुई मणि थी, जो मरने से पहले उनके पिता ने रश्मि को दी थी। रश्मि, इस मणि का तुम ख्याल रखना, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सालों से मैं इस मणि की रक्षा करता आया हूँ। मेरे बाद तुम इस मणि को रुद्रा को देना, वो मेरा बड़ा बेटा है। रघु अभी छोटा है, वो अभी जंगल की जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जब रुद्रा बड़ा हो जाए तो तुम इस मणि को रुद्रा को देना। बेटा, ये मणि तुम्हारे पिता की धरोहर है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मणि अपने बड़े बेटे यानी रुद्रा को देने के लिए कहा था। इसलिए रुद्रा, ये मणि आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इस मणि का हमेशा ख्याल रखना है। और रघु, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ रहकर हमेशा उसके कामों में उसकी मदद करनी है। रुद्रा जंगल की हर जिम्मेदारी और कामों में अपने छोटे भाई रघु को अपने साथ रखता और रुद्रा अपनी मणि की शक्तियों से गरीब और लाचार जानवरों की मदद करता। एक रात हुई तेज तूफानी बारिश में कुछ जानवरों के घर टूटकर बिखर गए। तो अगले दिन रुद्रा ने वहां जाकर उन बेघर हुए जानवरों के लिए अपनी मणि की शक्तियों से नए घर बनाकर दिए। नए घर पाकर जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उस दिन रुद्रा को ये चमत्कार करते हुए राठी बाघ ने देख लिया। बाघ अपने ठिकाने पर आकर इस बारे में सोचने लगा। उन दोनों भाइयों के पास वो अनोखी जादुई मणि आखिर कहां से आई? उनके पास वो असीम ताकत है जिनका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। तभी राठी का एक सिपाही कहता है, महाराज, वो जादुई मणि आपके एक बहुत पुराने दुश्मन उस रश्मि शेरनी के पति भानु प्रताप की है, जिसे उसने मरने से पहले रश्मि शेरनी को सौंपा था और अब उसकी औलादें इस मणि का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ नफरत भी बहुत जल्दी होती है। रात में जब रश्मि और रुद्रा सो रहे थे, नींद न आने पर रघु घर के बाहर टहल रहा था। तभी राठी बाघ रघु से मिलने उसके पास आया। अरे, तुम तो राठी बाघ हो ना? इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुमसे छिपाया है। कैसा राज राठी?
सच्चाई जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल रघु, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले रश्मि से कहा था कि तुम उसके सौतेले बेटे हो और रुद्रा उसका अपना खून है, इसलिए उसने रश्मि को वो जादुई मणि रुद्रा को देने के लिए कहा और तुम्हारे भाई रुद्रा ने बड़ी चालाकी से इस बात का फायदा उठाकर वो मणि हासिल कर ली। अगर ऐसी बात है तो वो जादुई मणि मैं रुद्रा से हासिल करके ही रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी ने उस रात रघु को ऐसी झूठी कहानी बताकर रघु को उसके बड़े भाई रुद्रा के खिलाफ कर दिया और उसने रघु को एक प्लान समझाया। अगली सुबह रघु अपने भाई रुद्रा के पास आया। अरे रुद्रा भाई, हमारे जंगल के पास वाली नदी पर कुछ जानवरों को तुम्हारी मदद की जरूरत है, जरा एक बार जाकर तो देखो वहाँ जानवरों को क्या मसला है, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है रघु भाई। ये कहकर रुद्रा नदी की ओर जाने लगा। रुद्रा नदी के रास्ते में आने वाले एक पुल से होकर जा रहा था, तभी रास्ते में राठी ने उसके सामने आकर रघु का रास्ता रोक लिया। लगता है बड़ी जल्दी में हो रुद्रा, वहाँ नदी पर कोई जानवर नहीं है, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलवाया है। इससे पहले रुद्रा अपने जादुई मणि का इस्तेमाल करता राठी ने रुद्रा पर वार किया और रुद्रा को वहीं घायल कर दिया। उसने रुद्रा से उसकी जादुई मणि हासिल करके उसे पुल से नीचे खाई में धकेल दिया। उधर दूसरी तरफ रघु ने अपनी माँ रश्मि से कहा, रश्मि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। ये बात तुमने मुझसे छुपाई और इस बात का फायदा उठाकर तुमने वो जादुई मणि रुद्रा को दे दी। इतना कहकर रघु ने रश्मि शेरनी पर हमला किया और उसने अपनी माँ रश्मि को जान से मार डाला। उधर राठी बाघ जादुई मणि को पाकर जोर जोर से हंस रहा था। तभी रघु राठी के पास पहुंचा। राठी, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उस रश्मि शेरनी को भी मार डाला है, अब तुम ये जादुई मणि मुझे दे दो। हा 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 हा। रघु, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हाथ में आई इस कीमती मणि को मैं तुम्हें दे दूंगा? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। राठी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मणि देने का वादा किया था। वादा? हा 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 हा, वो सब झूठ था रघु। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और इसे जिंदान में डाल दो। राठी ने रघु के साथ धोखा किया और रघु को जिंदान में कैद कर दिया। राठी बाघ ने अब मणि को पाकर उसकी शक्तियों से रुद्रा के जंगल को भी अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जानवर जिन्होंने राठी बाघ का विरोध किया, उसने उन्हें बंदी बना लिया। उधर खाई में पड़े रुद्रा की लाश को 3 दिन हो गए थे। तभी अचानक वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और वो रुद्रा को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया। जब रुद्रा को होश आया तब उसने जिनको अपनी सारी कहानी बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब करने वाला राठी बाघ है। उसने पहले तुम्हारे भाई रघु को तुम्हारे खिलाफ रघु, किया। अगर मैं उस रात तुम्हें उठाकर यहाँ ना लाती तो वो दोनों दरिंदे तुम्हें भी मार डाल देते। तुम्हारे बूढ़े माता पिता आज भी उस जिंदान में कैद तुम्हारी राह देख रहे हैं बेटा। धोखा दिया। मेरी माँ और पिता को जिंदान में रखने वाले वो दोनों पापी अब बच नहीं पाएंगे। कि उस जादुई मणि को पाकर अब वो राठी जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस पापी से उस जादुई मणि को एक बार फिर से हासिल करना होगा और उस पापी को सबक सिखाना होगा। लेकिन जिन महाराज, राठी के पास वो जादुई मणि है, बिना उसके मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? तब जिन ने अपनी शक्तियों से रुद्रा का शरीर बड़ा किया और उसे जादुई पंख दिए। जब रुद्रा राठी के पास पहुंचा तब राठी रुद्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। रुद्रा, तो तुम मौत को चकमा देकर एक बार फिर से लौट आए हो। पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी तुम्हारी मौत का नजारा देखकर कांप उठेंगी। ये कहकर राठी ने जादुई मणि की शक्तियों से रुद्रा पर हमला किया, लेकिन विशाल रुद्रा पर राठी की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। तब रुद्रा ने एक ही वार में राठी और उसके सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर दिया। राठी को मारकर रुद्रा ने अपने भाई रघु को जिंदान से आजाद किया और रुद्रा ने फिर अपने असली रूप में आकर अपने भाई से पूछा, रघु भाई, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था और मुझे ये बताओ हमारी माँ कहाँ है? तब रघु ने रोते हुए रुद्रा को सब बताया और वो फूट फूट कर रुद्रा के सामने रोने लगा, क्योंकि अब रघु के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।